सोचो एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, ना कोई क्राइसिस। स्टॉक मार्केट खुलता है और बैकग्राउंड में बिना शोर के दुनिया के रिचेस्ट लोगों की रैंकिंग क्वाइटली हिल जाती है। जेफ बेजोस की नेटवर्थ एक ही दिन में इतनी मूव करती है जितनी अंबानी के पूरे बिजनेस एम्पायर को ग्रो करने में साल लग जाते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल बात, उस दिन जेफ बेजोस ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। ना कोई नया प्रोडक्ट, ना कोई डील, ना कोई स्पीच। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि हम इसे इनकम समझने लगते हैं जबकि असल में सिस्टम कुछ और ही खेल रहा होता है। जेफ बेजोस का पैसा सैलरी से नहीं आता। वो अमेजॉन का सीईओ भी नहीं रहा। उसकी रियल पावर एक सिंपल जगह बंद है, अमेजॉन के शेयर्स, लगभग 9%। अब थोड़ा इमेजिन करो, अमेजॉन जैसी कंपनी जिसकी टोटल वैल्यू ट्रिलियन डॉलर के आसपास घूमती रहती है, अगर उसका स्टॉक एक दिन में सिर्फ 7 या 8% ऊपर चला जाए तो कंपनी की वैल्यू टेंस ऑफ बिलियन से बढ़ जाती है। और उस बढ़ी हुई वैल्यू का 9% ऑटोमेटिकली जेफ बेजोस के नाम के साथ जुड़ जाता है। कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता, कोई बैंक अलर्ट नहीं आता, कोई चेक साइन नहीं होता। बस स्क्रीन पर एक नंबर अपडेट होता है और हेडलाइंस लिखी जाती हैं, जेफ बेजोस अर्नड 15 बिलियन डॉलर्स इन वन डे। पर यहीं पे आयरनी है, उसने कमाया नहीं, मार्केट ने उसके फ्यूचर को ज्यादा महंगा मान लिया। अंबानी का केस बिल्कुल अलग है। उनकी वेल्थ जमीन पर खड़ी है। ऑयल रिफाइनरीज, टेलीकॉम टावर्स, रिटेल स्टोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें ओवरनाइट रीवैल्यू नहीं होती, ये धीरे चलती है, डील बाय डील, क्वार्टर बाय क्वार्टर। बेजोस का पैसा एक और दुनिया में रहता है, एक्सपेक्टेशन इकोनॉमी में। स्टॉक मार्केट असल में प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर के प्रोमिसेस को प्राइस करता है। एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट आती है, एआई से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट होता है, किसी एनालिस्ट का एक कॉन्फिडेंट सेंटेंस, अमेजॉन विल डोमिनेट द नेक्स्ट डेकेड। बस मार्केट को इतना ही चाहिए, शेयर ऊपर जाता है, नेटवर्थ जंप करती है, बेजोस और अमीर दिखने लगता है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल मैथ छुपा है। जेफ बेजोस की एक दिन की नेटवर्थ मूवमेंट कई कंट्रीज के एनुअल हेल्थ बजट से ज्यादा होती है, पर वो पैसा कहीं जाता नहीं। ना वर्कर्स की सैलरी बनती है, ना हॉस्पिटल्स के बिल्स पे होते हैं, ना रोड्स बनती हैं। वो सिर्फ बैलेंस शीट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर कल मार्केट का मूड थोड़ा सा भी बदल जाए तो वही बिलियंस एक ही दिन में गायब हो सकते हैं। और तब हेडलाइंस का टोन बदल जाता है, मार्केट करेक्शन। सिस्टम शांत रहता है, नंबर्स कूल हो जाते हैं, पर इंपैक्ट बिल्कुल रियल होता है। इसीलिए जेफ बेजोस और अंबानी का कंपैरिजन असल में पैसों का कंपैरिजन नहीं है, ये दो अलग सिस्टम्स का कंपैरिजन है। एक रियल वर्ल्ड इकोनॉमी जहां चीजें बनाना पड़ती हैं, चलाना पड़ती हैं, संभालना पड़ती हैं, और एक परसेप्शन इकोनॉमी जहां भरोसा ही प्रोडक्ट है। हाइप कहता है, देखो कैपिटलिज्म का कमाल। रियलिटी थोड़ी सी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मार्केट सबसे ज्यादा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पहले से स्केल पर खड़े होते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा अमीर है। सवाल ये है कि जब वेल्थ इतनी तेजी से मूव करती हो तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या रह जाता है। क्योंकि जो चीज एक दिन में बन सकती है वो एक दिन में मिट भी सकती है। और शायद हम अभी भी सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं, सिस्टम को समझने से ज्यादा।